सऊदिया नहीं अटैक करेगा, आप अटैक करोगे ऑन बिहाफ ऑफ सऊदिया, समझिए उसको। सो क्योंकि आप ईरान के बगल में हो, सो बी प्रिपेयर्ड। कल तक तो आप खामनेई की बड़ी तारीफें कर रही थी ना, बी प्रिपेयर्ड टू फाइट। अगर सऊदिया आ गया तो आपकी तरफ से अटैक होगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला होने वाला है सब। ये तो डॉक्टर साहब ऐसी बातें कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट को चलाते हैं या गवर्नमेंट लाते हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये कितना खतरनाक चीज हो सकती है? और ये अफगानिस्तान नहीं, और ईरान अफगानिस्तान नहीं है। ईरान को और हालांकि अफगानिस्तान भी कमजोर नहीं है, मैं तो अफगानिस्तान को भी बहुत मजबूत मुल्क समझती हूँ, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका को वहां से अफगानिस्तान ने 20 साल बाद निकाला है। और डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो पीस टॉक हो रही थी उसमें इजराइल को भी होना चाहिए था? इजराइल से चले नेतन्याहू को ना बुलाया जाता, लेकिन किसी और ऑफिशियल को बुलाना चाहिए था पाकिस्तान को, तो शायद बातचीत आगे बढ़ती। इसलिए कि जो 3 मेन लोग हैं या 3 जो प्लेयर हैं, उनमें से एक को तो बुलाया ही नहीं गया, तो फिर कैसे ये सक्सेसफुल होती? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे नहीं लगता कि आपका जो मैंडेट था आरजू जी, वो इजराइल को इंक्लूड करने का था। आपका मैंडेट यूएस और ईरान के बीच को आप सीज फायर करवाना चाहती थी, मैंडेट था उनके ऊपर ना। तो आपका मैंडेट इन सब को कवर करने का नहीं था, आपका मैंडेट था अमेरिका को रोकने का। बात तो सही है। बिकॉज ये जब पीस टॉक्स चल रही थी, सो कॉल्ड पीस टॉक, इनको सीज फायर टॉक्स कहना चाहिए था, वो तो उस समय भी अटैक कर रहा था। लेबनान पे जो सबसे घातक हमला हुआ उसी पीस टॉक के दौरान हुआ, तो मेरा जिसमें कि मियां खलीफा का रोता हुआ वीडियो आया, वो बहुत पॉपुलर हुआ, आप सबने देखा होगा, मैंने तो जरूर देखा। गजब बेइज्जती है पहली बार उनको रोते हुए, एंड आई वाज वेरी सैड। नहीं, लोग मियां खलीफा वीडियो नहीं देखते। यार पॉलिटिकल साइंस की बातें हो रही है, अल्लाह से डरिए आप, भगवान से डर नहीं रही। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि ये जो दुख था उसमें आप तो कहीं नहीं शामिल थे। अच्छा, अब आप बताइए, आप इजराइल को कैसे बुलाती हैं आरजू जी? आपके पासपोर्ट पे लिखा है इजराइल को हम कंट्री नहीं मानते, तो इजराइल को आप वीजा कैसे इशू कर देते आप? क्योंकि इजराइल का हेड ऑफ स्टेट तो आता नहीं, कोई डिप्लोमेटिक ऑफिसर आता, वीजा तो उसके लिए जरूरत पड़ती, आप कैसे इशू कर देते? इजराइल को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, किस कैपेसिटी में बुलवाते आप? या तो कोई अमेरिकन जो है, इजरायली जो है, वो अमेरिकन पासपोर्ट लेकर के आता, तो आप उस परिस्थिति में नहीं थे। आपको देखिए एक बात, तो इजरायली ना सही, यहूदी तो आया ही था ना, वो जो ट्रम्प का दामाद था वो तो आ ही गया था, तो हमारी बात तो वही गलत हो गई। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया है। डेविड कुशनर जो है, अरे जेराड कुशनर, क्षमा कीजिएगा, जेराड कुशनर तो इस पूरे मैटर को ही जेराड कुशनर देख रहे हैं, और स्टीव विटकॉफ, दोनों ही जूस हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपका ये मैंडेट नहीं था, आपको ट्रंप ने यूज किया। आई हैड नो आइडिया कि अच्छा, ट्रंप ने हासिल क्या किया ये सब करके? क्या मिला ट्रंप को? यही मैं बोलने जा रहा था, आपने पहले वो क्वेश्चन टाक दिया, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो देखिए ट्रंप को क्या मिला, ट्रंप को क्या मिला इसकी एनालिसिस तो हम नहीं जानते, लेकिन आसिम मुनीर और नवाज शरीफ को तो, अरे शहबाज शरीफ को उनका इनाम मिल गया। बड़ी आज भी ट्रूथ सोशल पे उनकी तारीफ कर रहे कि ये बहुत अच्छा जनरल है। अभी मजा तब आएगा जब ईरान की तरफ से आप अटैक करेंगे सऊदिया के ऊपर, सऊदिया की तरफ से। इसमें मजा आएगा? क्या बात कर रहे हैं, इसमें मजा आने की क्या बात है? तो और नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। आपके सभी दर्शक सुने कि सऊदी अरेबिया इसको सऊदी अरेबिया का ये मानना है कि आप ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे उनकी तरफ से। आपको पता है ना, ईरान की तरफ से, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है कि हम सऊदिया की तरफ से न्यूक्लियर अटैक करेंगे ईरान पर। क्या कहते हैं उसको, अल्लाह अल्लाह, किस तरह की बातें फैला रहे हैं? सऊदी तो यही बोल रहा है कि मारेगा, हम तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आ गए, और आपका एक कंटिजेंट भी वहां पहुंचे हुए है। सऊदी अरेबिया आपका एक एयरफोर्स के इतने सारे प्लेन पहुंचे हुए हैं। आज ही कासिम क्या नाम है उनका, वो जो आपके स्पीकर थे, वो कासिम ने बोला कि हम न्यूक्लियर नहीं, मैं सुनना इसलिए नहीं चाह रही हूँ कि मुझे कहीं कॉपीराइट वगैरह का ना इशू आ जाए, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, समरी तो सुन लीजिए मुझसे, समरी सुन लीजिए। हाँ सुनिए, ये तो सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा कि सऊदिया कैसे आएगा इस यूज में,
उन्होंने कहा देखिए अगर सऊदिया इस यूज में आया युद्ध में तो मैं एक्टिवेट करूंगा ईरान के और क्या नाम है पाकिस्तान के साथ अपना जो ट्रीटी हुआ है, इसका मतलब आप समझिए, सुन लीजिए, सऊदिया नहीं अटैक करेगा, आप अटैक करोगे ऑन बिहाफ ऑफ सऊदिया, समझिए उसको। तो क्योंकि आप ईरान के बगल में हो, सो बी प्रिपेयर्ड। कल तक तो आप खामनेई की बड़ी तारीफें कर रही थी ना, बी प्रिपेयर्ड टू फाइट। अगर सऊदिया आ गया तो आपकी तरफ से अटैक होगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह होने वाला है सब। ये तो डॉक्टर साहब ऐसी बातें कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट को चलाते हैं या गवर्नमेंट लाते हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये कितना खतरनाक चीज हो सकती है? और ये अफगानिस्तान नहीं, और ईरान अफगानिस्तान नहीं है। ईरान को और हालांकि अफगानिस्तान भी कमजोर नहीं है, मैं तो अफगानिस्तान को भी बहुत मजबूत मुल्क समझती हूँ, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका को वहां से अफगानिस्तान ने 20 साल बाद निकाला है, और बात तो सही है। सब गल्फ पे और बाकी कंट्रीज पे जो कुछ चल रहा था यूएई वगैरह में, अभी तो डॉक्टर जयशंकर यूएई भी गए, उनका वो मैं ट्विटर पे देख रही थी, तो वो क्या करने गए, लेकिन ये के बहरहाल क्या लगता है आपको दोबारा से वही अटैक शुरू हो जाएंगे? हाँ नहीं, अटैक तो नहीं, ब्लॉकेट किया है उन्होंने, अटैक कंटिन्यू, क्योंकि वो तो कहते हैं हम सिविलाइजेशन मिटा देंगे और ईरान का कल कोई सूरज नहीं देखेगा, तो वो तो गया, बात गई। नाउ ही हैज गॉन फॉर ब्लॉकेट बिकॉज वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को लेके डरे हुए हैं। आपने पूछा ना कि इनको क्या फायदा होगा, इनका एक ही फायदा था, ये तो एक तो दादा ने जो बात कही मैं उनसे 100% सहमत हूँ। हालांकि मैं ये थ्योरी मानता नहीं हूँ ये कि डिफ्लेक्शन की कोई थ्योरी बहुत ज्यादा यूज होती है, लेकिन ये बात में दादा की दम है कि इमरान खान का चैप्टर तो क्लोज हो गया, क्योंकि शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को ट्रंप ने हीरो बना दिया। पाकिस्तान की जनता जो कि नाराज भी हुआ करती थी आसिम मुनीर और उनसे मिलिट्री का जो प्रभाव खत्म हो रहा था, ट्रंप ने उसको वापस से लोगों के मन में डाल दिया कि अगर पाकिस्तान की फोर्स है तो वो जो चाहे करवा सकती है, वो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो एक सम्मान बढ़ा सकती है। तो यस, ये रिस्टोर तो करवा दिया ट्रंप साहब ने। ट्रंप को क्या फायदा हुआ है वो भगवान ही जाने, बिकॉज ट्रंप का कोई फायदा था नहीं। अगर कोई फायदा है तो वो उनका मिड टर्म इलेक्शन हो सकता था जो आने वाला है, उनकी गिरती हुई रेटिंग हो सकती थी। वो डर गए जब उनका $4 से $5 बैरल पे पेट्रोल पर पहुंच गया, और उनको ये जब पता चला कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसका कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ एशिया और यूरोप की कंट्रियां नहीं बल्कि अमेरिका में भी पड़ेगा, तो उनके साथ तो समझौता हो चुका था, ओबामा के साथ ट्रीटी साइन हो गई थी ना ओबामा डिस्पेंसेशन में। ये तो ट्रंप ही थे जो उससे बाहर आ गए, उन्होंने कहा हम ट्रीटी को नहीं मानते, उस ट्रीटी को तोड़ दिया। इन्होंने तो ईरानियों की नजरों में उसी समय अपना पूरा का पूरा जो क्रेडिबिलिटी था वो तोड़ दिया, ये किसी इंटरनेशनल लॉ को मान नहीं रहे। तो पॉइंट ट्रंप को क्या मिला, नो वन नोज कि ट्रंप को एग्जैक्टली मिला क्या। वो इसेंट्रिक आदमी है, वो इरेटिक आदमी है, वो हर चीज को आप जिसे कह लीजिए अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि मुझे लूजर्स के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लूजर्स मुझे अपना बाप समझते हैं, लूजर्स मुझे अपना भगवान समझते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान में भेज दिया उन्होंने लूजर्स के पास अपने टीम को, ताकि उनसे कोई ये ना पूछे। भैया पाकिस्तान में तो कोई पूछने की हिम्मत रख नहीं सकता था कि वॉर किए क्यों, क्या फायदा हो रहा है, हमारा क्या नुकसान हो रहा है। वहां तो जी हुजूरी चल रही होगी, ट्रम्प वान साहब को गोदी में नहीं उठाया शहबाज शरीफ जी ने, बाकी तो सभी हो गया था। पॉइंट मैं आपसे इतना कह रहा हूं तो ट्रम्प के जब आप लोगों से टर्म्स अच्छे थे तब आप भी बहुत वाहवाही किया करते थे। मोदी जी ने इंडिया भी बुलाया था, खुद भी गए थे वहां पे। ऐसा तो नहीं है अमेरिका के जिससे भी टर्म्स होते हैं थोड़े बहुत तो वो यही इसी तरीके से होते हैं, और जब खत्म होते हैं तो एक मिनट, ये कंपैरिजन हमारे ट्रम्प के साथ अच्छे थे, हमने ट्रम्प की बेकार की बातें मान ली क्या? ट्रम्प ने कहा मत लो रशिया का ऑयल, हमने मान लिया क्या? हमने नहीं मारा, हमारे तो रिश्ते इसलिए खराब हुए। ट्रम्प ने कहा कि बोल दो कि हमने पाकिस्तान और तुम्हारा युद्ध उड़ाया, हम मान गए क्या? हम नहीं माने। ना भी तो नहीं की ना आपने, खुल के ना भी तो नहीं की, कहाँ पे आपने ओपन में पार्लियामेंट में बोले प्राइम मिनिस्टर क्या ये हमने नहीं, ये किसी और ने नहीं करा, ये पार्लियामेंट में तो बोले। नॉर्म की वजह से उन्होंने ये नहीं बोला कि वो झूठ बोल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक नॉर्म है, स्टेट हेड ऐसे नहीं बोल सकते। मगर उन्होंने पार्लियामेंट में जाके बोला कि कोई रोल नहीं है अमेरिका का, ये बोला उन्होंने पार्लियामेंट में। उन्होंने बोला कि हमने खुद किया है। संबंध इसलिए खराब हुए ना, हमारे संबंध इसलिए अच्छे नहीं किए हमने कि वो जो चाहे वो कर दे। हम होते तो हम नहीं, हम तो ट्रम्प साहब का फोन नहीं उठ रहे, आप तो उनका ड्राफ्टेड ट्वीट आप पोस्ट कर दे रहे हो,
बिना ये देखे कि इसका क्या फायदा है। आपको तो कोई भी कुछ भी अभी अमेरिकन, अच्छा मजे की बात है, दिन रात आपके जो स्ट्रेटेजिक विजन थिंकर हैं वो अमेरिका को गाली देते और कहते हैं आप अमेरिका की गोद में बैठे हो, आप अमेरिका की गोद, या अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए बिना ये सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कल को आप, अभी आपने अपने फोर्सेस भेज दिए हैं सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि जैसे ही हमारी वॉर शुरू होगी हम डिफेंस ट्रीटी को एक्टिवेट कर देंगे और पाकिस्तान अटैक करेगा ईरान पे। आप करने को तैयार हो? बताइए आप, आर यू रेडी? लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आरंट रेडी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को ये गलती हरगिज नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान देख चुका है, जो गल्फ कंट्रीज का जो कुछ हुआ है वो देखा है। ऐसा नहीं है कि हमें ईरान की ताकत का पता नहीं है या ये बेवकूफी तो हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं तो ये बात तो है, जब मियां खलीफा रो रही है तो थोड़ा सा तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि मियां खलीफा को रोना पड़ गया, ये मतलब ऐसा मैटर सीरियस है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए अपने गल्फ के भाई बहनों को, ऐसा थोड़ी होता है। पाकिस्तानी तो और ज्यादा उस पे दुखी हो जाएंगे लेबनान पे। लेकिन क्या रोहित, क्या अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता? कि अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ है? फ्यूल प्राइस तो वहां भी बढ़ गई है, गैस वहां भी लाइन लगी है, बुरा भला तो वो भी कह रहे हैं ट्रम्प की पॉपुलैरिटी तो ऑलरेडी गिर गई है। ट्रम्प की पॉपुलैरिटी गिर गई, ट्रम्प का आखिरी टर्म में बाढ़ में जाए पॉपुलैरिटी, उसके पास उसके 3 साल बचे हैं, पूरे 3 साल कंप्लीट करके जाएगा, पहले कोई निकाल नहीं रहा उसको। दूसरी चीज, जेडी वेंस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, जेडी वेंस को यही चाहिए, पॉपुलैरिटी बढ़े तो इस वॉर से उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है दोनों। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।